Good morning, everyone. Today we are going to chapter number 3, handling images in HTML program. This program we are learn how to insert the images between the paragraph and in the web page. वेब पेज के अंदर आपको इमेजेस किस तरह से इंसर्ट करना है उसके बारे में आपको सीखना है। आपने देखा होगा कि नेट पे आप कोई भी वेबसाइट आप फाइंड करते हो तो वेबसाइट में फाइंड करने के लिए पैराग्राफ के बीच में कोई भी पैराग्राफ रहता है उसके बीच में पिक्चर्स रखे हुए रहते हैं। तो दिस पिक्चर हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर इन द पैराग्राफ। ओके, दिस चैप्टर वी आर लर्न हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर। वन पिक्चर्स कैन कॉल द 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर 100 शब्दों के बारे में कही जाता है। आपको कोई भी पर्सन को समझाना हो तो आप पिक्चर के थ्रू इजीली कोई भी पर्सन को समझा सकते हो। आप कोई भी बुक्स देखो आपकी, तो बुक्स में क्या रहता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो टॉपिक के रिलेटेड बीच में पिक्चर्स रखे हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप कोई भी वेब पेज आप ओपन कर रहे हो तो वेब पेज में कोई आपको टॉपिक समझाने के लिए उसमें बीच में पिक्चर्स रखे होते हैं। पिक्चर किस तरह से रखे हुए होते हैं वो आपको सीखना है। प्लस के पिक्चर जो है और एक आपको मैसेज देता है, ऑडियंस को मैसेज देता है कि एक पिक्चर जो आपको बोलना ना पड़े, आपको ज़्यादा ऑडियंस को समझाना ना पड़े, तो इसके लिए पिक्चर्स का यूज कराया जाता है। तो हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर्स इन द वेब पेज एंड हाउ टू चेंज द attributes, height, weight, src, this is the attributes. This chapter we are learn chapter number 3, how to insert the pictures between the paragraph. Okay, now start the chapter number 3. Chapter 3, handling images in HTML. What's the use of the picture? It is said that the picture is better than 1000 words. Pictures or images attract and convey an important message to the audience. कोई भी पर्सन को आपको समझाना हो तो समझाने के लिए आप पिक्चर का यूज कर सकते हो, जिससे आपको बोलना ना पड़े और कोई भी जैसे कि आप डायग्राम देख के इजीली समझ सकते हो। इसी तरह से वेब पेज में आप पिक्चर रख सकते हो। तो पिक्चर रखने के लिए वी कैन यूज द टैग इमेजेस आर एडेड टू द वेब पेज यूजिंग द इमेज टैग। आपको कोई भी जैसे कि इस तरह से पिक्चर्स रखना हो तो पिक्चर रखने के लिए इमेज टैग का यूज करना है। विच टैग यूज टू इंसर्ट द पिक्चर्स? टैग नेम इमेज। The images are added to a web page using the image tag. Second point, how many types of the picture format? There are different types of the picture format. Example, BMP, bitmap picture, GIF, TIFF or JPG and JPEG. This is the picture format file. Images format such as BMP, bitmap picture, GIF, graphical interchange format, TIFF, tag image file format और JPG joint photographic group, joint दूसरा भी एक आता है JPEG joint photographic expert group. ओके, तो दिस इज द पिक्चर फॉर्मेट। आप इस तरह का कोई भी पिक्चर का फॉर्मेट आप वेब पेज में इस तरह से रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इमेज टैग इज यूज कॉल ए एम्प्टी टैग। आप जो भी इमेज रख रहे हो बराबर, तो इमेज टैग को क्या कहा जाता है? द एम्प्टी टैग। दिस इज द एम्प्टी टैग। एग्जाम में भी क्वेश्चंस कराया जाता है कि इमेज टैग इज विच टैग इज यूज टू द इमेज। इमेज आप रखने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है? तो इसके लिए इमेज टैग। इमेज टैग कैसा टैग है? दिस इज द एम्प्टी टैग। विच टाइप ऑफ टैग? एम्प्टी टैग। हॉटस्पॉट, व्हाट इज द हॉटस्पॉट? मल्टीपल इमेजेस ऑन वन पेज, वन और मोर इमेजेस, वन पेजेस। आप जैसे कि हॉटस्पॉट्स किसको कहा जाता है कि जैसे कि आप कोई वेब पेज आप ओपन कर रहे हो तो वेब पेज में आपने किसी एक स्मॉल इमेज पे क्लिक करा, तो स्मॉल इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बड़ी इमेज आपके सामने ओपन हो रही है, बिग इमेज आपके सामने ओपन हो रही है। तो दिस इज द हॉटस्पॉट। उसको क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट। जैसे कि आप कोई मोबाइल के बारे में आप नेट पे फाइंड कर रहे हो कि आपने फाइंड करा है सैमसंग इंडिया, सैमसंग मोबाइल। तो सैमसंग मोबाइल में आप जैसे कि पहले छोटा मोबाइल का बिग स्मॉल पिक्चर, फिर आप उसके ऊपर क्लिक करो, देयर आर मैनी डिटेल्स इंक्लूड द पिक्चर्स। पिक्चर्स के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो रही है। तो दिस इज द हॉटस्पॉट्स, उसको कहा जाता है हॉटस्पॉट्स। एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है कि हाउ टू इंसर्ट द इमेजेस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टैग इमेज SRC। SRC फुल फॉर्म सोर्स। इसको क्या कहा जाता है? सोर्स कहा जाता है। तो अपने पहले इसके पहले अपने इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इमेजेस टैग
एट्रीब्यूट्स। आपके सामने मैंने एक बोर्ड पे इमेजेस रखा हुआ है, ठीक है, पिक्चर्स ड्रॉ करा हुआ है। दिस इज आवर वेब पेज, दिस इज द एट्रीब्यूट्स नेम। फर्स्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 2 में आपको मैंने समझाया था कि जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड या बीजी कलर चेंज करना हो, या बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना हो, तो बैकग्राउंड में इमेज रखना हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, तो वी कैन यूज द एट्रीब्यूट। उसके लिए किसका यूज करा जाता है, द एट्रीब्यूट्स। तो उसका नेम क्या है एट्रीब्यूट्स का, बीजी कलर। तो इस तरह से ये इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। फर्स्ट एसआरसी, एसआरसी फुल फॉर्म सोर्स। सोर्स यानी कि वी कैन, ब्राउजर कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। कोई भी इमेज किस जगह पे रखी हुई है, आपने किस फोल्डर में रखा हुआ है, उसका आपको लोकेशन रखना हो, वी कैन यूज द सोर्स कमांड, सोर्स एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे इमेज एसआरसी इज इक्वल टू सोर्स। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको जो जगह पे आपने इमेज रखा हो वो इमेज को ओपन करना है ब्राउजर में और उसका लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है ALT, ALT फुल फॉर्म अल्टरनेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेट। यानी कि जैसे कई बार ऐसा हो रहा है कि आप इमेज रख रहे हो, ठीक है, आपने टैग सब लिख दिया, इमेज रखने के बाद क्या होता है, ब्राउजर वो इमेज को फाइंड नहीं कर रहा है। अगर ब्राउजर इमेज को फाइंड नहीं कर सक रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंप्यूटर आपको एक मैसेज, आपको कोई कंप्यूटर कोई मैसेज प्रिंट कराना हो, वेब पेज में आपको उसकी पिक्चर्स की जगह पे आपको कोई मैसेज प्रिंट करना हो, कोई आपको डिस्क्रिप्शंस लिखना हो, कोई डिटेल्स लिखना हो, तो वी कैन यूज द एट्रीब्यूट्स नेम ALT। ALT यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। आपको इमेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शंस लिखना हो तो उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, विच टैग वी कैन यूज, ALT। सेकंड हाइट एंड विड्थ। ये जो पिक्चर्स हैं वी कैन चेंज द हाइट एंड विड्थ, वी कैन यूज द एट्रीब्यूट नेम हाइट एंड विड्थ। सेकंड पॉइंट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वी कैन इंसर्ट द पिक्चर बिटवीन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में आपको पिक्चर रखना हो। वी कैन 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फर्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, टॉप, बॉटम। इस तरह के आप अलाइनमेंट यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। एंड वी स्पेस एंड एच स्पेस। वी स्पेस, दिस इज द वर्टिकल स्पेस, वी स्पेस एंड दिस वर्टिकल स्पेस, ऊपर नीचे जो पिक्चर से पिक्चर के ऊपर टॉप एंड बॉटम दोनों साइड आपको स्पेसिंग रखना हो तो वी कैन यूज द एट्रीब्यूट वी स्पेस। एंड एच स्पेस, लेफ्ट एंड राइट साइड, पिक्चर के लेफ्ट एंड राइट साइड आपको स्पेसिंग रखना हो तो वी कैन यूजिंग द एच स्पेस। एच स्पेस फुल फॉर्म हॉरिजेंटल स्पेस, जिसको कहा जाता है हॉरिजेंटल स्पेस, ओके। तो दिस इज द एट्रीब्यूट्स। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, किसके एट्रीब्यूट्स हैं, इमेजेस। किस टैग के एट्रीब्यूट है, इमेज टैग, ओके। द प्रोग्रामिंग में आप किस तरह से लिखोगे उसके बारे में एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे टाइप करे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान से एक बार देखना है। फर्स्ट आप पिक्चर किस तरह से रखोगे, तो सबसे पहले आपको टैग लिखना है इमेज, ब्रैकेट में इस तरह से एंगल ब्रैकेट में इमेज स्पेस SRC इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे वी कैन फाइंड इंसर्ट द लोकेशन ऑफ द इमेज। इमेज का आपको लोकेशन रखना है। स्पेस हाइट इज इक्वल टू 10, इसकी हाइट कितनी रखनी है तो इज इक्वल टू 10। दिस इज द एट्रीब्यूट नेम, दिस इज द वैल्यू। विड्थ इज इक्वल टू 15, इसका विड्थ कितना रखना है तो विड्थ इज इक्वल टू 15। अलाइनमेंट, पिक्चर कहाँ रखना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो जो भी आपको वैल्यू रखना हो, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, तो पिक्चर कहाँ आएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ राइट लिख रहे हो तो राइट साइड आएगा, टॉप लिखो तो ऊपर की साइड आएगा, बॉटम टाइप हो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा रखना हो यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है, ओके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, वी स्पेस इज इक्वल टू 5। आपको ऊपर से टॉप एंड बॉटम आपको स्पेसिंग 5 स्पेस रखना है, 5, 10 जितना आपको स्पेस रखना है यहाँ टाइप कर सकते हो। वी स्पेस इज इक्वल टू 5, एस स्पेस इज इक्वल टू 5, एस स्पेस यानी कि यहाँ पे आपको स्पेस रखना हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। एंड ALT इज इक्वल टू रेनबो। ALT क्यों लिखना है, अगर वेब पेज में पिक्चर्स नहीं आ रहा है तो उसकी अगर मैसेज आपको प्रिंट कराना हो तो वी कैन यूज द ALT टैग। कौन सा टैग यूज करना है, ALT इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, टाइप द एनी वर्ड्स, ओके।
एंड बॉर्डर इज इक्वल टू 10, इसके आजू बाजू आपको बॉर्डर रखना हो, दिस इज द बॉर्डर, बॉर्डर प्रिंट कराना हो तो वी कैन यूज द वेब पेज का इंसर्ट का आपको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाना हो तो उसके लिए हाईलाइट करना हो तो वी कैन यूज द बॉर्डर टैग, बॉर्डर इज इक्वल टू 10, तो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। ओके, दिस इज द ओवरऑल थियरी टॉपिक, how to insert the images, we can use the image tag। Okay, what is the which how many type of the format, such as the format name, picture format, bmp, gif, TIFF or jpg, image tag as a empty tag, hotspots, many images on one or more pages, एक images में एक से ज़्यादा पेज ऑन रहते हैं, दिस इज द हॉटस्पॉट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इमेज टैग, दिस इज द एट्रीब्यूट्स, इमेज टैग में इतने एट्रीब्यूट्स यूज करे जाते हैं और ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल भी रखा हुआ है। दिस इज द ओवरऑल थियरी टॉपिक चैप्टर नंबर 3। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकल देखना है, ठीक है। वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल। Today we are going to chapter number 3, practical 3. First tag HTML. You can make any web page. You type the first tag HTML. Second tag head. Head is a heading tag. Which heading? The title tag, my third web page, slash title, and head tag close. And main part of body tag, body space bg color, this is the attribute background color. To change the background color is equal to light blue। h1 alignment, how to insert images, आप heading क्या रख रहे हो, how to insert the images, this is the heading tag। okay, hr tag, this is the horizontal line, you can draw the horizontal line, hr space size is equal to 5, color is equal to red। this is the paragraph tag एंड वी कैन नाउ स्टार्ट द इंसर्ट द इमेज किस तरह से इंसर्ट करना है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको टैग टाइप करना है इमेज स्पेस एसआरसी का फुल फॉर्म है सोर्स लोकेशन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस अलाइजमेंट इज इक्वल टू सेंटर, पिक्चर को सेंटर में रखना है तो इसके लिए अलाइजमेंट एट्रीब्यूट्स नेम एंड दिस इज द वैल्यू नेम इज इक्वल टू सेंटर। पिक्चर की हाइट और विड्थ आपको क्या रखनी है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट में इसकी हाइट कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपने चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि पिक्चर किस तरह से रखना है। तो पिक्चर रखने के लिए वी कैन गो टू द फोल्डर, आपको फोल्डर आपको ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने फोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ मैंने पिक्चर स्टोर करके रखा हुआ है, डबल क्लिक ऑन द फोल्डर, आपके सामने फोल्डर इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओके, मैंने इतने पिक्चर्स रखे हुए हैं, जैसे कि इसमें से कोई भी अपने पिक्चर्स रखते हैं। यहाँ से एक फोटोग्राफ लेना है, क्लिक ऑन राइट की, आपको राइट भी बटन प्रेस करना है, क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी आपको कोई भी फोटोग्राफ वेब पेज में रखना हो तो उसके लिए आपको उसके ऊपर फोटोग्राफ जहाँ आपने रखा वहाँ जाना है, राइट क्लिक प्रेस करना है, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फोटोग्राफ है इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लोकेशन, ये लोकेशन है, ये आपको कॉपी करना है। इस पर क्लिक करोगे तो ये हो गया सिलेक्ट, ब्लू कलर में जो बता रहा है दिस इज द सिलेक्शन। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कॉपी करने के बाद इसको क्लोज कर देना है और आपको यहाँ मिनिमाइज करा हुआ जो स्काइट का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये जो इमेज स्पेस एसआरसी जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, फिर इसको सेव करना है, कंट्रोल एस। देखते हैं अपने इसका आउटपुट, टूल्स मेनू, क्लिक गो कमांड, अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ ही रहा है आउटपुट। अभी आएगा, थोड़ा वेट करना है आपको। इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसका आउटपुट आएगा, वेट फॉर आउटपुट। देखो आ ही रहा है, प्रोसेस चल ही रहा है इसका।
बता रहा है, देखो प्रोसेस अभी आपके सामने आ जाएगा आउटपुट। थोड़ा वेट करना है। देखो आगे आपके सामने आउटपुट बस धीरे धीरे आ ही रहा है। प्रैक्टिकल वर्क है, किस तरह से प्रैक्टिकल करना है आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है। आप घर बैठ के भी इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके सामने दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में इसका आउटपुट स्क्रीन, किस तरह से इमेजेस रखा जाता है। आप नेट पे देखते हो, नेट पे किस तरह से वेब पेज बनाए जाते हैं, उसमें किस तरह से इमेज रखे जाते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। तो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ब्राउज़र फाइंड कर रहा है कि कौन सी जगह, इसका लोकेशन फाइंड करके आपको बताएगा वेब पेज में पिक्चर्स। देखें, थोड़ी वेट और करना है। देखो आ गया है ना, दिस इज़ द पिक्चर। ये पिक्चर आ गया आपके सामने प्लेसेस का, ठीक है। अब इसके सामने जैसे कि आपको वेब पेज का पिक्चर जो है ओरिजिनल साइज में आ गया है, ठीक है। तो आपको इसका साइज चेंज करना हो, तो साइज चेंज करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है स्काइट पे, और यहाँ पे आके आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ये है सोर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद स्पेस छोड़ के आपको लिखना है हाइट, HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू 150 एंड विड्थ WTIH विथ इज इक्वल टू 200। हाइट इसकी अपने 150 पिक्सल्स में आपको लिखना है, 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, ऐसे आप कोई भी पिक्सल्स आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है हाइट इसकी 150 एंड विड्थ 200, ओके। इतना मैंने टाइप करा। अब इसको स्टोर करने के लिए कंट्रोल S सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का, देखो मैंने दो फाइल ओपन करके रखा हुआ है, एक ब्राउज़र और एक ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। देखते हैं अब इसको। अब इसका रिफ्रेश करना है तो F5 प्रेस करने से जो आपने साइज चेंज करा वो आउटपुट बताएगा। देखो आ गया, देखो आपके सामने आउटपुट है ना। आगे का जो पेज है उसको आपको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश का शॉर्टकट की F5 प्रेस करने से आपने जो भी करेक्शंस करा होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पेज, किस तरह से आपको रखना है, ठीक है। आपने फिर से देखते हैं दूसरा इमेज कैसे रखना है। सेकंड इमेज रखते हैं। यहाँ पे पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फोल्डर्स में जाना है, जैसे कि अपने दूसरा पिक्चर्स रखते हैं। चलो बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ रखते हैं, ठीक है। राइट की प्रेस करना है, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। अब जैसे कि इसका लोकेशन, ये जो लोकेशन इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C सिलेक्ट करने का कॉपी, फिर स्काइट में सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे आके सोर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर सेव कंट्रोल S। इतना ध्यान रखना है कि जितनी बार आप इसको करेक्शन करो तो उसको सेव खास करना है, ठीक है। फिर आप वेब पेज में आ जाओ। अब यहाँ पे पहले का आउटपुट है, अब जो चेंज करो देखना उधर रिफ्रेश का शॉर्टकट की F5। देखो आ गया आपके सामने फोटोग्राफ, अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी फोटोग्राफ रख सकते हो। एक दूसरा भी देखते हैं इमेज, थर्ड इमेज रखते हैं। फिर से आपको जाना है यहाँ फोटोग्राफ में, यहाँ से जैसे अपने दूसरा इमेज रखते हैं ये वाला, राइट की। देखो कैसे रखना आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से आपको इमेजेस रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर लोकेशन कौन सा है, ये रहा लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशंस पे क्लिक करना है, कंट्रोल C कॉपी, फिर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे सोर्स में आके पेस्ट करना है। इसके बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको पेस्ट करना है, फिर सेव कंट्रोल S, ओके। F5। देखो तीसरा भी, 3 इमेजेस आ गए, ठीक है। इस तरह से आप इमेजेस रख सकते हो। अब जैसे कि इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स अपने यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इमेज को चेंजेस करना है कि लेफ्ट साइड सेंटर में रखना हो, तो जैसे कि यहाँ मैंने फोटोग्राफ जो है यहाँ चेंज करते हैं, अपने एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं अलाइजमेंट, ALIGN, अलाइजमेंट इज इक्वल टू सेंटर,
तो अमिताभ का जो फोटोग्राफ है कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। ठीक है, फिर से देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं F5, देखते हैं फिर से क्या चेंजेस है। ALIGN अलाइजमेंट सेंटर राइट करते हैं, चेंज करके RIGST, Ctrl+S, सेव खास करना है। इसके बाद यहाँ आके F5, देखो आ गया पिक्चर। ओके, तो अलाइजमेंट, इसके लिए आपको एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करना है, अलाइजमेंट। इसके बाद स्पेसिंग है V स्पेस 10 एंड H स्पेस 30। V स्पेस यानी कि ये जो पिक्चर्स है इसके ऊपर नीचे आपको स्पेसिंग रखना हो। V स्पेस यानी कि टॉप एंड बॉटम में स्पेस रखना हो, और S स्पेस यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड स्पेसिंग रखना हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है V स्पेस एंड H स्पेस, ये वाला कमांड। ठीक है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ चेंज करा 20 कर दिया। ठीक है, और यहाँ में चेंज करके 20 कर दे, दोनों साइड इक्वल रखते हैं। सेव, Ctrl+S एंड रिफ्रेश द पेज F5, देखो हो गया। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आपने देखने जा रहे हैं कि पिक्चर के चारों बाजू आपको बॉर्डर रखना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ स्पेस छोड़ के बॉर्डर टाइप करना है, BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू 10। ओके, ये बॉर्डर दे दिया। अब इसको सेव करना है, Ctrl+S एंड F5 रिफ्रेश, देखो आ गया बॉर्डर, बता रहे हैं आपके सामने बॉर्डर। ओके, इस तरह से आप बॉर्डर रख सकते हो। ओके, तो ये था हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर बिटवीन द पैराग्राफ। तो वी कैन यूज द एट्रीब्यूट्स SRC to change the picture height and width, height and width command, and spacing, vertical spacing and horizontal spaces। ओके, तो आपको ये सब ध्यान रखना है किस तरह से पिक्चर रखना है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर आप भरत कोष्टी आप टाइप करोगे तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप किड्स, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, कॉलेजियंस, स्टूडेंट्स और जो छोटे बच्चे हैं उनके रिलेटेड मैंने वीडियोस भी तैयार करके रखी हुई है। MS पेंट है, नोटपैड है। इसके अलावा मैं किसी आगे भी और वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई भी आप वीडियोस देख रहे हो तो उसको आप पहले सब्सक्राइब खास करें। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ तो आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। सो द प्लीज डोंट फॉरगेट